फ्रेंड्स, अनुश्री हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आपको ये सब देख करके समझ में आ ही गया होगा कि ऑफ कोर्स मैं अपने खुद दोस्तों के साथ एंड हम जा रहे हैं ऋषिकेश बस से, जो कि थी इफ्को चौक गुड़गांव से। एंड बाय मिस्टेक मतलब स्लीपर की जगह सीटर सीट्स बुक हो गई थी। एक स्लीपर था, 2 सीटर सीट्स थी, तो हमने उसी में एडजस्ट किया। क्या फर्क पड़ता है जब कंपनी इतनी अच्छी हो, ऑफ कोर्स जब दोस्त हो साथ में तो कोई भी सफर मस्त बन जाता है। एंड अभी मैं मिलवाऊंगी आपको अपने 2 दोस्तों के साथ जिनके साथ मैं जा रही हूँ, जया एंड स्वाति। सो बेसिकली हम पीजी में साथ रहते थे एंड अब तो मैं वापस आ गई हूँ अपने घर में। कितना भला होता, क्या हो जाता, ऐसे भी भला होता, ऐसे भी भला होने लिए दुआ करती। क्या दुआ करती तुम मेरे लिए कि तुम अपनी शादी में बहुत खुश रहो। तो ऐसे भी मिलके कुछ एक्स्ट्रा। और उसके बाद इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि मुझे ऑलमोस्ट रात भर नींद नहीं आई। 5 साढ़े 5 के अराउंड मैं सो गई एंड फिर सुबह उठी तो ये नज़ारा दिखा मुझे एंड इट वाज ऑल वर्थ इट। ऑल्दो मेरी तबीयत थोड़ी बहुत खराब, मतलब खराब नहीं हुई थी, बट रात भर सोऊंगी नहीं तो थोड़ा बहुत तो कुछ असर दिखेगा, बट स्टिल आई वॉज फीलिंग फ्रेश। उस हिसाब से उतना भी ज्यादा मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए। एंड मेरे फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे कि प्लीज इतनी सुबह सुबह बिल्कुल मूड में नहीं है, रिकॉर्ड मत करो मुझे। बट ऑब्वियसली गाइज आई एम अ व्लॉगर, सो वो तो मेरा काम है ना, वो तो मैं करूंगी। सो मैं कर रही थी, दैट्स इट। तो बेसिकली हम लोग नेपोलियन फार्म करके एक जगह है, वहां पे उतरे थे। मतलब बस वहीं रुकती है, लास्ट स्टॉपेज है। उसके बाद आपको ऋषिकेश जाना है अंदर। सो यू हैव टू टेक टेम्पो, मतलब इसको हमारे यहाँ तो टेम्पो ही बोलते हैं। एंड वो टेम्पो आपको लेकर जाएगा। हम लोग रुके थे तपोवन के पास, तो वो बेस्ट प्लेस है रुकने के लिए। अगर आप लोग एकदम ही कहीं और जगह रुकना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, आप रुक सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप तपोवन के आसपास ही रुको। दिस इज अलोहा एंड यही हमारा स्टे होगा फॉर द नेक्स्ट वन डे आई वुड से। या देखिए यहाँ का व्यू कितना ज्यादा औसम है। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाने वाली हूँ, जस्ट वेट। ये देखिए कितना ज्यादा मेस्मराइजिंग व्यू है। एंड सुबह सुबह का टाइम था, धूप नहीं निकली हुई थी, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, फ्लूट बज रहा था वहां पे, तो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था। बाय द वे गाइस, हमने होटल पहले से बुक नहीं किया था क्योंकि पीक सीजन नहीं था, तो हमने कुछ एक्सप्लोर कर रखा था, होटल वगैरह मतलब देख रखा था ऑनलाइन। एंड उसी में से हमने सोचा कि लेट्स गो टू अलोहा। एंड हमें जाते हुए पसंद आ गया, बहुत बहुत अच्छा वाइब है वहां का। बट मेक श्योर कि यहाँ के जो होटल रूम्स हैं दोज आर क्वाइट एक्सपेंसिव, लाइक अराउंड 30,000 और मोर देन दैट। एटलीस्ट उस टाइम पे तो हमें यही बोला गया, 25-30,000 का एक रूम फॉर अ डे, तो हमको वो एक्सपेंसिव लगा। बट वहाँ पे 1 BHK 2 BHK 3 BHK भी हैं, वो कम है रेंट में। एंड ऑफ कोर्स आपको नेगोशिएट तो जरूर करना पड़ेगा, अच्छे से नेगोशिएट करना। मैं नंबर डिटेल्स वगैरह उनके सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद हमने पी ये गर्मा गर्म कॉफी, इस व्यू को एंजॉय करते हुए। कॉफी तो अच्छी ही थी, बुरी नहीं थी, लेकिन कुछ खास नहीं थी। 700 रुपए की कॉफी थी ऑफ कोर्स, बट व्यू के साथ ऑब्वियसली अच्छी लग रही थी हर चीज। एंड उसके बाद ये रहा इसका पूल हम लोग को चाहिए था अपने होटल में, बट पूल में हम जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। एंड वो पूल बंद भी हो जाता है शाम के 7-8 बजे तक, सो उतने बजे तक घूम के वापस आना इट्स नॉट पॉसिबल। एंड देखिए गाइस, यहाँ से व्यू कितना ज्यादा ग्रीनरी, गंगा जी बह रही है, इट्स जस्ट ऑसम। मतलब कोई वर्ड भी नहीं है मुझे लगता है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। एंड ये पूरा व्यू, ये साइड में जितने भी आपको दिख रहे हैं, इधर अपार्टमेंट्स भी हैं और इनके होटल रूम्स भी हैं। 2nd फ्लोर एंड हमने लिया है यहाँ पे अपार्टमेंट मैंने एक 1 BHK मिल गया। रेट्स वगैरह मैं नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो बेसिकली दिस इज आवर 1 BHK एंड ये यहाँ पे हॉल है, सिटिंग एरिया है, वाइब अच्छी है। ये यहाँ पे एमिनिटीज दी हुई है कुछ, और ये जया है जो लेटी पड़ी है। बिकॉज मैं 12 घंटे से ट्रैवल कर रही हूँ। ओह, एज इफ यही अकेले 12 घंटे से ट्रैवल कर रही है, हम तो कर ही नहीं। व्हाट तुम फ्राइडे को 1 बजे तक सोई हो तो
तो उससे थोड़ी फर्क होता है यार। फ्राइडे को मैं थर्सडे को ट्रैवल किया, मैं फ्राइडे को ट्रैवल किया और मैं सैटरडे को भी ट्रैवल कर रही हूँ। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये है फुल साइज मिरर एंड ये कबर्ड, टीवी, ये है बालकनी। यहाँ का व्यू ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं। दस है स्टडी टेबल टाइप का। दैट्स इट। एज अ व्हाट। और ये है वॉशरूम। एमिनिटीज कुछ ऐसा है। इट्स प्रिटी नाइस। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग नहाएंगे, फ्रेशन अप होंगे, रेडी होंगे और उसके बाद निकलेंगे कुछ खाने पीने, बिकॉज हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। अरे खा लो पहले खा लो। जब तक वो ये क्या है? ये एप्पल क्रॉसो, एप्पल क्रॉसो, चॉकलेट क्रॉसो, सिनेमन क्रॉसो। और मेरे को बहुत भूख लग रही थी तो मैंने टेस्ट करने के लिए, अरे एक जगह से टूटा था या दो जगह से? ब्राउनी। दिस इज ब्राउनी। टुडे इज डे 1 एंड कल हम लोग निकल जाएंगे। सो आज मैंने ये पहना हुआ है बोहेमियन ड्रेस एंड फॉर फुटवेयर आई एम वेयरिंग दिस। एसेसरीज मैंने बहुत ही मिनिमल रखा है, बस ये ईयर पीसेस पहने हैं मैंने। मेकअप भी बहुत कम है। मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ब्लू काजल ट्राई किया है एंड उसी को मैंने एज अ आई शेडो यूज़ किया, थोड़ा स्मच करके एंड हाई पोनी बना ली है। दैट्स इट। मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। सो गाइज हम लोग निकल गए हैं एंड यहाँ पे गंगा चाट भंडार करके था वहाँ पे। सो वहाँ से हम लोगों ने आलू चाट लिया, शकरकंदी ली और फिर उसके बाद मैंने नारियल पानी भी पिया एक जगह से। 80 रुपए का एक नारियल पानी था। नेगोशिएट करने की कोशिश की, वो माने नहीं, बट ठीक है कोई बात नहीं। जो मुझे बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है नारियल पानी। सो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हो अब जब बाहर कहीं जाते हो और इतना घूमते फिरते हो, स्पेशली इन समर्स। सो जस्ट ट्राई टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, दैट्स इट। एंड ये है एक मार्केट, इस मार्केट से होते हुए हम जाएंगे एंड कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। सो यू गाइज, दिस इज दी राम झूला एंड लक्ष्मण झूला दोनों ही है, जो कि इट्स काइंड ऑफ अ ब्रिज, इट्स सेतु ओनली, बट वो थोड़ा सा हिलता रहता है तो इसलिए उसको झूला बोलते हैं। एंड जब मैं पिछली बार गई थी, पहले जब छोटी थी तब गई थी, तो ऑब्वियसली दोनों जगह ही हमने घूमा था क्योंकि बहुत ही फेमस जगह है। उसके बाद हम फाइनली पहुंच गए चोटी वाला रेस्टोरेंट, विच इज 65 ईयर ओल्ड, बहुत ज्यादा पुराना है एंड बहुत फेमस भी है। लोगों ने बहुत तारीफ सुनी थी इसके बारे में। एंड हम जब गए तो हम कंफ्यूज हो गए क्योंकि दो अगल बगल रेस्टोरेंट थे विद द सेम नेम। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि वो दोनों सेम ही लोग का है, इट्स जस्ट दैट कि दो भाई थे, उन्होंने सेपरेट कर लिया था एक टाइम के बाद, बट टेस्ट वाइज एंड एवरीथिंग जेन्युइन दोनों ही है। तो हमें बाहर से जिसका एम्बियंस अच्छा लगा, प्रॉपर लगा एंड यू नो थोड़ा क्राउडेड लगा, हम उसके अंदर वहाँ चले गए। एंड दिस इज द मेन्यू। सो मेन्यू बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं लगा, प्राइसेस वगैरह ठीक ही ठाक लगे थे। एंड यहाँ की थाली के बारे में मैंने बहुत सुना था, ऑल्दो हमने उस दिन थाली नहीं ट्राई किया था। हमने ट्राई किया था दाल मखनी, साथ में कढ़ाई पनीर ली थी एंड तंदूरी रोटी विद सम ग्रीन चिलीज एंड अनियन। सो पूरा प्रॉपर नॉर्थ इंडियन खाना हमने ऑर्डर किया था क्योंकि हमें अच्छी खासी भूख लगी हुई थी एंड हम सोए भी नहीं थे, हम टायर्ड भी थे। सो ये खाना हमने फौरन ही चट कर दिया, बहुत ही टेस्टी था एंड मुझे नींद आने लगी इसको खाने के बाद। दाल मखनी बहुत ही डिफरेंट था और जगह की कंपैरिजन में, बहुत ही क्रीमी एंड घी से बना हुआ था एंड पनीर भी बहुत ही टेस्टी स्पाइसी सा था एकदम। एंड एज प्लान हम खाना वाना खा के अब चले गए थे थोड़ा बहुत नहाने के लिए गंगा जी में, डुबकी वगैरह मारने। ऑल्दो मुझे पता था कि मैं तो डुबकी नहीं ही मारूंगी एंड जब मैं गई एंड मैंने पानी को टच किया वहां पे, सो मेरा ये जो भी शक था वो यकीन में बदल गया कि यस अनुश्री तो नहीं जाने वाली पानी के अंदर, बिकॉज पानी इतना ज्यादा ठंडा था, मैं क्या बताऊं आपको। ऑल्दो फ्लो भी पानी का बहुत ज्यादा था बट चेन वगैरह प्रॉपर प्रोवाइडेड है वहाँ पे, सो उसका कोई इशू नहीं था। बट मैंने सोचा कि वैसे भी डुबकी मारने से कौन सा मेरे सारे पाप वाप धुल जाएंगे, सो लेट्स अवॉइड इट।
मैं और जो ऊपरी स्टेज पे बैठे थे, फिर भी हम लोग हाफ डिप मारी थी हमने, हम गीले हो ही गए थे। एंड उसके बाद ये एक प्रॉपर प्लेस है जहाँ पे यू कैन चेंज, सो वो चेंजिंग एरिया है गर्ल्स के लिए। सो वहाँ पे हम अपना ट्रेडिशनल वेयर लेके गए थे, बिकॉज हमारा प्लान था कि उसके बाद हम आरती देखेंगे। 6:30 बजे से अराउंड आरती स्टार्ट होती है वहाँ पे। एंड हमने चेंज किया एज प्लान, हम जगह ले ली, सामने बैठ गए आरती देखने के लिए। एंड आरती देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। वैसे गाइस फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम परमानेंट निकेतन घाट में ये गंगा आरती देख रहे थे। वहाँ पे एक और त्रिवेणी घाट है, दोनों ही बहुत फेमस है, बट वहाँ पे लोगों ने रिकमेंड किया कि दिस इज अ मस्ट वॉच, सो आपको यहाँ पे सबसे पहले जाना चाहिए। एंड हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, वरना हम ऑब्वियसली दोनों जगह जाते, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेन हमने यही देखना प्रेफर किया। एंड त्रिवेणी घाट का भी होपफुली मैं इन फ्यूचर कभी ना कभी ज़रूर देखना चाहूँगी गंगा आरती। आरती संपन्न होने के बाद हम लोग वहां से उठ के चले गए। एंड रास्ते में हमें मिला ये रामफल का ठेला, एंड हमने ट्राई किया रामफल। सो ये एक काइंड ऑफ फ्रूट है जो यहाँ पे मिलता है। इट्स सिमिलर टू अमरूद, यू कैन से। अंदर सीड्स होते हैं बड़े बड़े, एंड लिसलिसा सा होता है खाने में। तो फ्रूट तो मैं वैसे भी बहुत ज्यादा फैन नहीं, बट अच्छा था, डिफरेंट था, सो अच्छा लगा खा के। उसके बाद हम फिर से आके बैठ गए यहाँ पे गंगा घाट पे, एंड हमने देखा इनका डांस, एंजॉय किया थोड़ी देर बैठ करके। एंड उसके बाद फिर हम ट्रिपली मार के फिर से चले जाते हैं स्पा के लिए। गाइस आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं स्पा लेने वाली थी। एंड हम लोग पहुंच गए प्राणा स्पा। सो ये प्राणा स्पा जहाँ पे सिचुएटेड है उसका मैं एड्रेस डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। वहाँ पे अगल बगल आपको बहुत सारे कैफेज मिल जाएंगे। तो कल हम जो कैफेज एक्सप्लोर करेंगे वो यहीं पे होंगे। टैटू पार्लर्स मिल जाएंगे, शॉपिंग करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। स्पा फुल बॉडी जो कि 60 मिनट्स का रहेगा। एंड मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई भी फुल बॉडी स्पा वगैरह ले रही हूँ। आज तक सिर्फ और सिर्फ मैंने हेयर स्पाज ही लिए हैं। मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहती थी काफ़ी टाइम से। आई थॉट कि ऋषिकेश इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। सो लेट्स गो। बाकी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि क्या होता है एक्जैक्टली एंड फील कैसा करती हूँ मैं स्पा के बाद आपको बताती हूँ। सो गाइस मैंने स्पा लिया है, लेकिन लुक एट माय फेस कितना रिलैक्सिंग लग रहा है, बिल्कुल बॉडी को लग रहा है। मैं अभी शावर नहीं लूँगी, मैं एक होटल जाके शावर लूँगी बिकॉज उन्होंने बोला कि इट्स गुड अगर आप इसको 1 घंटा तक रखो। एंड हेयर वॉश भी जाके ही करना है मुझे अपने शैम्पू से। तो आई थॉट कि इट्स बेटर कि मैं घर जाके ही शावर लूँ एंड यहाँ पे ना लूँ। सो दैट्स इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी गुड। बाकी आप मेरे आवाज़ से समझ पा रहे हो कि मैं कितना ज़्यादा रिलैक्सड हो गई हूँ। स्पा कराने के बाद हम चले गए ईडन गार्डन कैफे करके एक था पास में ही, वहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया प्राणा स्पा वालों ने। एंड वहाँ पे हमने ऑर्डर किया सैंडविच एंड पास्ता। दोनों ही मुझे बिलो एवरेज खाना लगा। खाना तो मुझे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। ये रहा, देखिए आप देख सकते हो, बिल्कुल भी सॉस ही नहीं है व्हाइट सॉस पास्ता में किसी भी तरह का। एंड एक सूप ऑर्डर किया था स्वाद। ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। मैं जीत चुकी हूँ, मेरी ब्लू है। ये लोग हार मान चुके हैं, लेकिन अब देखो ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। सो गाइस मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ एंड मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं गाइस, मेरे ये फ्रेंड्स, स्पेशली जो जया है ना, उसने मेरे नाक में दम करके रख दिया है। बट प्लीज़ इग्नोर हर, कुछ करा नहीं जा सकता। बाकी कल हम लोग सुबह उठेंगे, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने का प्लान है हमारा किसी अच्छे से कैफ़े में जा कर के। देन हम लोग शायद
वाटरफॉल। आई एम नॉट श्योर, कल ही देखते कल क्या होगा, बट अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड है और इतना बढ़िया मसाज ले लिया है हम लोगों ने कि हमको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सो हम लोग फटाफट से जा करके सोने वाले हैं बस। एंड अब मैं आप सब लोगों से मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कॉम।